हाय एवरीवन, दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोज़ मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। एक्चुअल में ABC को इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, हमारे पैर किस तरीके से पैडल पे होने चाहिए, क्या हमें हाफ क्लच दबा के गियर लगाना चाहिए या हमें एक्सीलेटर और ब्रेक को पैर को बार बार उठा के रखना चाहिए, तो इसका सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, अक्सर कई बार होता है कि कार चलाते वक्त टाइम पे ब्रेक नहीं लग पाता या टाइम पे पूरा क्लच नहीं दब पाता है, क्लच और गियर का मैचिंग नहीं हो पाता है, एक्सीलेटर की जगह ब्रेक दब जाता है, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या हमें सही से उसका ज्ञान नहीं है, सही से उसकी जानकारी नहीं है, या हमें एक्चुअल में आदत ही नहीं है पैर रखने की? तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपका ब्रेक की जगह एक्सीलेटर नहीं दबेगा, एक्सीलेटर की जगह ब्रेक नहीं दबेगा, और आप अगर जो जो पैडल दबाना चाहोगे वही दबेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, मेरे पास अभी जो मेरी कार है वो Hyundai की सेंट्रो कार है। तो पहले तो आप समझ लीजिए, ये है एक्सीलेटर, A4 एक्सीलेटर, B4 ब्रेक, A4 एक्सीलेटर, B4 ब्रेक, और ये C4 क्लच है। इधर एक डेड पैडल है। लोगों को पता ही नहीं कि डेड पैडल क्या होता है, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि डेड पैडल और एक्सीलेटर ब्रेक क्या होता है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पे 3 पैडल हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो हमारा जो पैर है ये राइट वाला, आप अगर मेरे पैर को सही से नोटिस करेंगे तो मेरा जो पैर है वो वी शेप में है। ये पैर हमेशा ऐसे रहना चाहिए। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ब्रेक और एक्सीलेटर, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पैर छोटा है, कुछ लोग कहते हैं मेरा पैर बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं पैडल की हाइट ऊपर है। तो बहुत सारे लोगों के एक्सक्यूजेज रहते हैं, बट इसको समझने के बाद कभी भी ये चीज़ आप नहीं कहेंगे कि मेरा पैर छोटा है या पैडल ऊपर नीचे है। हमेशा पैर को इस तरीके से रखना। आप नोटिस करेंगे कि जो मेरा ये टो है, ये टो पैडल के ऊपर नहीं है, पैडल पे है। कुछ लोगों का पैर यूं ऊपर खिसक जाता है, ये देख रहे हैं, इतना ज़्यादा। तो पैर आपका हवा में आ जाएगा, चाहे जितना बड़ा पैर हो फिर भी वो हवा में आ जाएगा। जब भी पैडल को आपको इस्तेमाल करना तो एड़ी आपकी हमेशा ये नीचे रहनी चाहिए, इस टाइप से, ये देख रहे हैं इस, और ये पैर आपका यूँ रहना चाहिए। पैर ऊपर ज़्यादा खिसकाना नहीं, अगर आप खिसकाएंगे तो एड़ी आपकी हवा में आ जाएगी। हमेशा पैर यूँ रहना चाहिए, एड़ी हमेशा नीचे टच रहनी चाहिए। और एक्सीलेटर और ब्रेक को इस्तेमाल करने के लिए आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक्सीलेटर बहुत स्मूथ होता है, ब्रेक भी पावर होता है बहुत स्मूथ। एक क्लच ऐसा पैडल है जिसको आपको पूरा अंदर तक पुश करना होता है। तो एक्सीलेटर और ब्रेक इस्तेमाल करने का मैं पहले तरीका बताता हूँ। ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक। आप नोटिस करिएगा, मेरा पैर 1 इंच भी ऊपर नहीं जा रहा है। एक्सीलेटर और ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक, चाहे जितनी बार आप अगर पैर को चेंज करेंगे तो सेम डायरेक्शन पे आपका पैर रहेगा। कुछ लोगों की आदत होती है वो पैर को यहाँ रखते हैं, फिर एक्सीलेटर अगर आप लोगे तो आपका पैर ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि हवा में आपका पैर है तो ये तो आपको पूरा उठाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे एक्सीलेटर पे यहाँ पैर रख के रहते हैं। अब ब्रेक पे कहाँ पैर आ जाएगा? आ ही नहीं सकता, लेफ्ट साइड बाउंड ही नहीं होगा पैर आपका। तो ये पैर कुछ लोग ऐसे ऐसे उठा के रखते हैं, ऐसे 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 उठाने का 99% एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। दबाना होगा आपको, ब्रेक दब जाता है एक्सीलेटर। हमेशा पैर को यूँ रखना है ब्रेक के सेंटर में। कोई भी गाड़ी हो, ये ब्रेक का सेंटर आप देख रहे हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है थोड़ा, तो आप अपने पैर को इस तरीके से खोल सकते हैं, जैसे मैंने खोल रखा। ये गर्ल्स के साथ बहुत दिक्कत आती है, गर्ल्स के पैर हमेशा ऐसे टच रहते हैं क्योंकि उनके लेग थोड़ा सा मोटे होते हैं, जिसकी वजह से। और जो बॉयज़ के साथ या गर्ल्स के साथ भी अगर ये दिक्कत आ रही तो आप अपने पैरों को यूँ रख सकते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा खोल सकते हैं, ये चीज़ ऐसे खोल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो ये पैर है वो ऐसे चलेगा, ये चीज़। तो ये एक्सीलेटर और ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक ऐसे चलना चाहिए। किसी भी कंडीशन में आपका पैर ये ऊपर नहीं खिसकना चाहिए, ना एक्सीलेटर पे ना ब्रेक पे, हमेशा ये टो रहना चाहिए। ब्रेक और एक्सीलेटर, ब्रेक और एक्सीलेटर को इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है, चाहे जितनी बार आप पैर को चेंज करोगे बट आपकी एड़ी यहीं पे रहनी चाहिए। अपने पूरे पैर का वजन नीचे रखना है, मैट पे टो जाना चाहिए, ठीक है। ये तरीका है। अगर आप पैर को यूं रखोगे, एक्सीलेटर और ब्रेक पूरा उठाओगे, तो 10 बार पैर उठाओगे तो 10 तरीके से, अलग अलग तरीके से पैर पड़ेगा, जिससे कि ना चाह के भी आपका गलती से एक्सीलेटर दब जाएगा। हमेशा जब पैर आप ऐसे रखोगे इस तरीके से, तो कभी भी गलती से ब्रेक दबाना तो ब्रेक पे, जब एक्सीलेटर के लिए आपको राइट साइड को पैर को खोलना पड़ेगा, जिसके लिए ये। और जो क्लच का इस्तेमाल करना होता है वो ये होता है। ये क्लच दबाया हमने, अभी आप मेरा पैर नोटिस करेंगे, क्लच दबाने का तरीका ये है
रिलीज़ करने का तरीका ये है। अब आप अगर नोटिस करेंगे तो देखो मेरा पैर 3 इंच ऊपर खिसक गया पैडल से। अगली बार क्लच दबाने के लिए पैर को फिर पीछे करना है, ये फिर एडजस्ट करना है, फिर पूरा क्लच दबाया, फिर क्लच को रिलीज़ किया, फिर पैर मेरा ऊपर खिसक गया, फिर उसको एडजस्ट करना है, फिर दोबारा क्लच दबाया, फिर वापस क्लच छोड़ा। तो पैर हर बार पैर, ये देखो पैडल कहाँ आ गया, पैर तलवे में आ गया। तो हर बार पैर हमें पंजे से दबाना है क्लच, और रिलीज़ करने के बाद फिर पैर को पीछे खींच लेना है, फिर क्लच दबाना है, फिर क्लच को छोड़ने के बाद पैर ऊपर खिसक जाता है। ईंडी नहीं खिसकनी चाहिए। कुछ लोगों की ईंडी भी, जैसे ये मैंने दबाया, उनकी ईंडी भी धीरे धीरे पीछे आती है, ये देखो। तो ईंडी पीछे नहीं आनी चाहिए, ईंडी आपकी जगह एकदम फिक्स रहनी चाहिए। ये अगर ईंडी फिक्स रहेगी तो कभी भी झटके से गाड़ी आपकी नहीं उठेगी, झटके से इंजन नहीं बंद होगा। अगर आपने यूँ क्लच दबाया, यूँ यहाँ से, और धीरे धीरे आपका पैर हवा में आ रहा है, तो आपका पैर वहीं रहेगा, लेकिन पैडल जो है वो झटके से ऊपर आएगा, क्योंकि क्लच जो होता है उसके अंदर प्रेशर होता है। तो क्लच दबाने का तरीका ये है, रिलीज़ करने का तरीका ये है। ईंडी एक ही जगह रहनी चाहिए, फिर पैर को पीछे खींचा, फिर क्लच दबाया, फिर क्लच को रिलीज़ किया, फिर पैर को, हर बार पैर को एडजस्ट करना है और टो से इस्तेमाल करना है। अगर आप क्लच यहाँ से दबाओगे दब तो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं दबेगा, क्योंकि पैर के बीच में गैप होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है कि क्लच पे हमेशा पैर रखे होते हैं। अगर आप फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को ड्राइव कर रहे हैं ट्रैफिक में, तो आप पैर को क्लच पे रख सकते हैं। अगर आप थर्ड या फोर्थ गियर में चल रहे हैं तो इस डेड पैडल पे हमेशा आपका पैर होना चाहिए। देखो जो डेड पैडल है, लेफ्ट में डेड पैडल होता है। इसका मतलब ये है कि आपको जब क्लच का यूज़ नहीं करना, तो आपका पैर लेफ्ट वाला जो है वो क्लच की बजाय डेड पैडल पे होना चाहिए, जिससे कि आपके क्लच पे ज़रा सा भी वज़न ना रहे और आपकी कार की क्लच प्लेटें ख़राब ना हो। अक्सर क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने क्लच नहीं दबाया, लेकिन दोस्तों क्लच पर पैर रखने का मतलब है 5 से 10% क्लच आपका दब जाता है। ये देखो मैंने दबाया नहीं है, लेकिन ये जो पैर के मेरे वेट है ना, ये देखो अपने आप थोड़ा सा वो पुश हो जा रहा है, ये हल्का सा। हालांकि प्ले होता है क्लच में, लेकिन चलती कार में अगर इतना भी क्लच दबा होगा तो आपका क्लच रिलीज बेरिंग जो है वो धीरे धीरे घूमता रहेगा और क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएंगी। तो अगर दोस्तों आप इस चीज़ को अपना लोगे, इस टेक्निक को, तो कभी भी आपका, पहली बात तो गियर नहीं फंसेगा गियर लगाते टाइम। कुछ लोग क्लच दबाते हैं यहाँ से तो यहाँ से पूरा क्लच आपको लगेगा पूरा दब गया, बट पूरा दबा नहीं होता है। तो हमेशा क्लच टो से दबाना और पूरी ताकत लगा के दबाना है। पूरी ताकत लगा के दबाने का मतलब ये होता है कि कभी भी आप गियर चेंज करोगे तो गियर आपका फंसेगा नहीं। क्लच और गियर का मैचिंग होना बहुत ज़रूरी। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले गियर खींच देते फिर क्लच दबाते, नहीं, पहले पूरा फुल क्लच, उसके बाद ही गियर लीवर को लेफ्ट या राइट जिस गियर में आपको जाना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, क्योंकि क्लच को पूरा फुल पुश करना है। पूरा क्लच अगर नहीं दबाओगे तो गियर, इंजन पूरी तरीके से फ्री नहीं होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये एक्सीलेटर और ब्रेक, ये और क्लच का तरीका ये है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।